दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां पुलिस वाले शहर में बने एक मिस्टीरियस निशान की जांच कर रहे थे, जो कि पिछली रात अचानक से बन गया था। इस निशान को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बड़े क्रिएचर ने बनाया हो। तभी हम वहां ईथन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ न्यूज कवर करने आया था, पर वहाँ कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी ईथन की नजर मैदान के बीच में पड़ी एक अजब सी चीज पर जाती है। तभी ईथन उसकी एक फोटो क्लिक करता है और उसकी जांच करने के लिए वो अपनी ऑफिस में चला जाता है। असल में ईथन को यकीन नहीं था कि जो चीज उसने मैदान में देखी थी उसे उसने पहले भी कहीं देखा है। अब यहाँ से आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल पुरानी कहानी बताई जाती है। इसमें जब ईथन छोटा था तो वो अपने पिता के साथ एक एंटिक शॉप में गया था। यहाँ उसके पिता उस शॉप के ओनर जैक को एक पुरानी ब्लेड बेचने आए थे। जिस दौरान ईथन शॉप के चारों ओर देखने लगता है, तब उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, जो कि ईथन के आने से अपने आप खुल जाता है। बॉक्स के खुलने पर उसके अंदर से एक चमकीली रोशनी आती है। तब ईथन बॉक्स में वही निशान देखता है जो कि उसने मैदान पर देखा था। यहाँ जैसे ही जैक उस बॉक्स को खुला देखता है तो वह हार्ट अटैक का नाटक करके ईथन के पिता को हेल्प के लिए बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे ईथन के साथ अकेले में कुछ बात करनी थी। इसके बाद जैक ईथन के पास आता है और उसे एक कोरिया की प्राचीन कहानी बताते हुए कहता है कि स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप थे, जो कि दुनिया की रक्षा करते थे और हर 500 सालों में इमोगी को उसके काम के लिए इनाम दिया जाता था। साथ ही उन्हें एक ड्रैगन में बदलने का मौका मिलता था, लेकिन ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें यूहीजू नाम की पावर की जरूरत पड़ती थी, जो कि उन्हें हर 500 सालों में स्वर्ग के वासियों के द्वारा दी जाती थी। पर इन अच्छे सांपों के बीच बुराकी नाम का एक बुरा सांप भी था, जिसने स्वर्ग की पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसलिए उसे रोकने के लिए स्वर्ग के शासकों ने उस पावर को कोरिया में छुपा दिया था। यहाँ से सीन 1507 के कोरिया को दिखाते हुए शिफ्ट होता है, जहाँ एक गांव के लीडर के घर पर यूहीजू पावर गिरती है। तभी लीडर की बेटी नरीन का जन्म होता है, जिसके कंधे पर ड्रैगन का बर्थ मार्क बना होता है, जिससे पता चलता है कि नरीन को उस पावर को सही सांप तक पहुँचाने के लिए चुना गया है। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह नरीन के 20वें जन्मदिन का इंतजार करने लगता है। असल में जब नरीन 20 साल की हो जाएगी तो उसे यूहीजू पावर को बाहर निकालना होगा और सही सांप को देना होगा। इसलिए बुराकी उसके 20वें जन्मदिन का इंतजार करता है ताकि वो उस पावर को नरीन से चुरा सके। पर स्वर्ग के शासकों ने यूहीजू की रक्षा के लिए 2 लोगों को चुना था, हैरम और बाचुन। यहाँ हैरम जब अपने मास्टर से अच्छे इमोगी के बारे में सब कुछ सीख लेता है, तब बाचुन उसे इमोगी से मिलने के लिए उसकी गुफा में ले जाता है, जहाँ बाचुन हैरम को एक लॉकेट भी देता है, जो कि स्वर्ग से आया था। इस लॉकेट के द्वारा किसी भी खतरे से बचा जा सकता था। इसके बाद हैरम को अच्छे इमोगी तक यूहीजू पावर को सौंपने का काम दे दिया जाता है। इसी दौरान नरीन और हैरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं। पर नरीन जब 20 साल की होती है, तब बुराकी नरीन को लाने के लिए अपनी एटॉक्स नाम की सेना को भेजता है। उसकी सेना काफी बड़ी थी, जिसमें काफी पावरफुल जानवर मौजूद थे, जिसे ईवल जनरल संभालता था। ये सेना नरीन के गांव में आकर सब कुछ तबाह करने लगती है, जिसके बाद एटॉक्स सैनिक उस गांव की हर एक लड़की के कंधों की जांच करने लगते हैं। तब एक औरत अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नरीन के बारे में बता देती है, इसलिए सैनिक नरीन के घर पर चले जाते हैं और उसके पिता को मार डालते हैं, जिससे नरीन घर के बाहर आ जाती है। तब सैनिक उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान चेक करते हैं और उसे तुरंत अपने साथ ले जाते हैं। पर रास्ते में नरीन को बचाने के लिए हैरम और बाचुन आ जाते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इस बीच हैरम नरीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और बाचुन अकेले ही उन सब सैनिकों का खात्मा कर देता है। इधर हैरम नरीन को इमोगी की गुफा में ले जाता है, जहाँ वो नरीन को दर्द में देखकर अपनी ड्यूटी छोड़ने का फैसला करता है। इसलिए वह बाचुन के दिए हुए उस लॉकेट को फेंक देता है और नरीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर बाचुन उस लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि हैरम नरीन का बलिदान देने की वजह उसको लेकर भाग गया है। असल में नरीन को इमोगी के लिए अपना बलिदान देना था, ताकि इमोगी को उसके अंदर रखी पावर मिल सके। लेकिन हैरम नहीं चाहता था कि नरीन की डेथ हो, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गया था। खैर, उन दोनों को बुराकी ढूंढ लेता है और उनका पीछा करके उनको एक चट्टान के पीछे घेर लेता है। तब उस पावर को बचाने के लिए हैरम और नरीन उस चट्टान से नीचे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ से सीन वापस पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ जैक ईथन को वही लॉकेट देता है जो कि बाचुन ने हैरम को दिया था। यहाँ पता चलता है कि ईथन हैरम का पुनर्जन्म था और जैक बाचुन का पुनर्जन्म होता है। और जैक ईथन से कहता है कि हमें हमारी ड्यूटी करने के लिए दूसरा मौका मिला है
इसलिए तुम्हें सहरा नाम की लड़की की तलाश करनी होगी, जो कि नरीन का पुनर्जन्म है और सहरा का जन्म भी ड्रैगन के निशान के साथ हुआ है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने में आसानी होगी। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ ईथन को जैक की सुनाई पूरी कहानी याद आ जाती है। इसलिए वो अपने दोस्त ब्रूस को सहरा के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है, जिस पर ब्रूस बताता है उसे जानकारी निकालने में समय लगेगा, क्योंकि सहरा नाम की ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनके कंधे पर टैटू बना हुआ है। इसी बीच FBI अपनी लैब में उस मिस्टीरियस निशान के बारे में पता लगाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शहर में एक अजीब कीचड़ आया है। इसके बाद हम सहरा को देखते हैं, जो कि एक जिम में होती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड ब्रेंडी के साथ टीवी में न्यूज देख रही होती है, जिस दौरान वह न्यूज पर उसी निशान को देखती है जो कि ईथन ने देखा था। इस निशान को देखकर सहरा बहुत डर जाती है, इसलिए वह जल्दी से अपने घर भाग जाती है, जहाँ वो एक किताब को ढूंढती है और उसके पेजेस को दीवार पर लटका देती है। दरअसल ये किताब पुराने मंत्रों की थी, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए उस किताब के पेजेस को दीवार पर लगा दिया था। थोड़ी ही देर बाद उसकी फ्रेंड ब्रेंडी उसके पास आती है, तब सहरा उससे कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है, पर ब्रेंडी को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, इसलिए वह सहरा का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सहरा का मूड ठीक नहीं होता है और उसे काफी डर लग रहा होता है, इसलिए वह बाहर से जाने का फैसला करती है। तब रास्ते में सहरा को कुछ लड़के परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और उन लड़कों को पीटकर सहरा को बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शहर के जू को देखते हैं, जहाँ के केयरटेकर बेलफोंट को जू से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि एक बड़े से सांप ने एक हाथी को मार डाला है। ये सब देखकर बेलफोंट बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। असल में ये बुराकी था, जो कि सहरा के लिए पृथ्वी पर आया था, यानी कि कहानी के शुरुआत में हमने जिस अजीब से निशान को देखा था, वो बुराकी के पृथ्वी पर गिरने के कारण आया था। खैर बेलफोंट के वहाँ से भागने के बाद बुराकी भी वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान एटॉक सेना के एबल जनरल को हम जू में देखते हैं, जो कि किसी चीज की तलाश में वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सहरा को देखते हैं, जो कि पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुई उस घटना के बारे में बताती है और साथ ही उस अनजान आदमी के बारे में बताते हुए कहती है कि उस आदमी ने 3 आदमियों को अकेले हवा में उछाल दिया था। पर पुलिस वाले को सहरा की बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन वहाँ खड़े एक जर्नलिस्ट को सहरा की स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए वो सहरा की फोटो लेकर उसका इंटरव्यू लेने लगता है। अगली सुबह हम ईथन को देखते हैं, जो कि जैक को ढूंढने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन उसे जैक की जगह इविल जनरल मिलता है, जो कि ईथन को बताता है कि जैक यूवीजू पावर को ढूंढने गया है। ईथन उससे कुछ पूछता कि तभी वो अचानक अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ अब ईथन को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन असल में ये कोई सपना नहीं था, बल्कि इविल जनरल ने अपनी पावर से उसे ऑफिस में भेज दिया था। खैर तभी ईथन का कोवर्कर उसके ऑफिस में आता है। ये वही लड़का था जिसने सहरा का पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू लिया था। वो लड़का सभी को सहरा के बारे में बताता है, जिससे ईथन को डाउट होता है, इसलिए वो सहरा की फोटो देखता है। इससे वो समझ जाता है कि ये वही सहरा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद ईथन सहरा के एड्रेस का पता लगाने के लिए ऑफिस में रुकने का फैसला करता है। इसी बीच हम बेलफोंट को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि उस सांप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। दूसरी ओर सहरा अपनी कार की ओर जाती है, लेकिन जब वो कार को छूती है तभी कार सांप की स्किन में बदल जाती है, इसलिए वो डरकर पीछे हटती है और एक ऑफिसर से टकरा जाती है। तभी वो ऑफिसर अचानक अपनी जादुई तलवार निकालता है और सहरा को मारने की कोशिश करता है। तभी सहरा की नींद खुल जाती है। असल में ये सिर्फ उसका बुरा सपना होता है। इसी दौरान सहरा को अचानक से टैटू वाली जगह पर दर्द होने लगता है, इसलिए वह एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में ब्रेंडी सहरा से मिलने आती है, क्योंकि ब्रेंडी सहरा की फैमिली मेंबर नहीं थी, इसलिए वहाँ उसे मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बाद ब्रेंडी और उसका बॉयफ्रेंड सहरा के घर आते हैं और उसके कपड़े पैक करने लगते हैं, ताकि जब वो उससे मिले तो उसके कपड़े उसको दे सके। तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है, इसलिए वो चेक करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो बुराकी को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर इविल जनरल उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद बुराकी ब्रेंडी को सहरा समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि वो सहरा नहीं है, इसलिए वो ब्रेंडी को मारकर पूल में फेंक देता है। अगली सुबह सहरा हॉस्पिटल के रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके रूम का गेट लॉक है और बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, जिससे सहरा को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। गार्ड और नर्स उसे मिलकर शांत करने लगते हैं। इसी बीच ईथन को सहरा की प्रोफाइल मिल जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसमें उसे
एक मर्डर की न्यूज कवर करने के लिए कहा जाता है। जब ईथन को पता चलता है कि मर्डर की लोकेशन सहरा का घर है तो वह वहां जल्दी से पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मर्डर सहरा का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ब्रेंडी का हुआ है। इसके बाद ईथन को सहरा के एक पड़ोसी से पता चलता है कि सहरा ने बहुत ही बड़ा सांप देखा था और साथ ही उसे पता चलता है कि सहरा इस समय हॉस्पिटल में है। इसलिए ईथन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसे रिसेप्शन पर बताया जाता है कि सहरा को अलग कर दिया गया है क्योंकि उसके कंधे पर जो निशान है उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसी बीच हम बेलफोंट को देखते हैं जिसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। तब डॉक्टर तय करती है कि वह पागल हो चुका है और वह अपनी कहानी साबित करने के लिए डॉक्टर को पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन जब तक बुराकी वहाँ से जा चुका होता है इस पर डॉक्टर उसे पागल घोषित करके मेंटल वार्ड में भेज देती है। यहाँ ईथन की मुलाकात हॉस्पिटल के डॉक्टर से होती है जो कि ईथन का बिग फैन था और उसकी न्यूज हमेशा देखा करता था। ईथन उस डॉक्टर से सहरा से मिलने के लिए मदद मांगता है और डॉक्टर उसे सहरा के पास ले जाता है, जहाँ सहरा बहुत डरी हुई थी क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ सहरा ईथन से भी कहती है कि कुछ खतरनाक चीज यहाँ आने वाली है, जिस पर ईथन उसे बताता है कि वो पहले से ही यहाँ आ चुकी है। इसी बीच बुराकी उस हॉस्पिटल पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए डॉक्टर सहरा और ईथन से पीछे वाले गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था जो कि रूप बदलकर उनकी मदद कर रहा था। खैर ईथन और सहरा पार्किंग में जाकर ब्रूस की कार में बैठ जाते हैं। तब बुराकी उनका पीछा करता है और ब्रूस अपनी कार को हाई स्पीड में चलाकर बुराकी को पीछे छोड़ देता है। कुछ दूर जाकर ब्रूस गलती से एक आदमी को टक्कर मार देता है। तभी ईथन उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि वो ईवल जनरल है क्योंकि उसने उसे सपने में देखा था। असल में ईवल जनरल यहाँ सहरा को पकड़ने के लिए आया था, जिस पर ब्रूस उसे गोली मारने की कोशिश करता है और ईथन उसे लकड़ी के डंडे से मारता है, लेकिन कवच के कारण ईवल जनरल को कोई भी चोट नहीं लगती है। तभी ब्रूस ईवल जनरल की तलवार ले लेता है और वो तलवार अपने आप म्यान में चली जाती है क्योंकि ब्रूस उस तलवार को चलाना नहीं जानता था। इसके बाद जनरल ब्रूस को जादू के झटके से मारता है और सहरा के पास आता है। तभी अचानक से एक कार उसका एक्सीडेंट कर देती है। इस कार में एक लेडीज होती है जो कि सहरा और ईथन की मदद करते हुए उन्हें वहाँ से दूर ले जाती है। यहाँ बुराकी अपनी बाकी एटॉक सेना को बैकअप के रूप में वापस बुलाने का फैसला करता है। इसी बीच शहर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण FBI की मीटिंग होती है, जहाँ कुछ ऑफिसर्स को सांप दिखने वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुरानी कहानियों की वजह से उनको समझ आ जाता है कि वो सांप एक मॉन्स्टर है। यहाँ FBI को सहरा के खिलाफ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कि सहरा को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए FBI एजेंट को सहरा को पकड़ने के लिए कहा जाता है। साथ ही वो एक सैनिक के ग्रुप को सांप के पीछे जाने के लिए भी कहते हैं। तब बुराकी उन्हें एक गुफा में छुपा हुआ मिलता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बुराकी को गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। बुराकी गुफा से उनका पीछा करता है, जहाँ ईविल जनरल बचे हुए सैनिकों को अपने जादू से मार देता है। इधर ईथन और सहरा को वो लेडी एक समुद्र के किनारे छोड़ देती है और उन्हें ये शहर छोड़ने के लिए कहती है। और बाद में फिर हम उस लेडीज को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ ईथन और सहरा अपने विजन्स के बारे में बात करते हुए टहलने लगते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। असल में वो दोनों अपने पुनर्जन्म की तरह इस जन्म में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। खैर यहाँ ईथन सोचता है कि सहरा को यूहीजू पावर के लिए मरना पड़ सकता है, इसलिए वो सहरा को एक ऐसे साइकोलॉजिकल प्रोफेसर के पास ले जाता है जो कि लोगों की यादों को बाहर निकालने में माहिर था। ये प्रोफेसर सहरा को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे उसे उस दिन की यादें दिखाई देने लगती हैं जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद उसे अपने पिछले जन्म के बारे में दिखाई देता है, जिसमें वो नरीन और हैरम की कहानी को देखती है, जिस दौरान सहरा अचानक से चमकने लगती है और हवा में उड़ जाती है। इससे पता चलता है कि सहरा की बॉडी ने यूहीजू पावर को बनाना बंद कर दिया है। तभी बुराकी को भी इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से सहरा के पास आता है और प्रोफेसर के घर को तोड़ने लगता है। इसलिए ईथन और सहरा एक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ईथन ब्रूस को कॉल करके मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाकर ब्रूस से मिलते हैं, जहाँ ब्रूस उनकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है। साथ ही वो ईथन को एक गन भी देता है। इसी बीच वहाँ जैक आता है और ईथन को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम सहरा के भाग्य को बदल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें सहरा को किसी भी तरह इमोकी की गुफा में ले जाना ही होगा। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान बुराकी वहाँ आ जाता है और कैफे पर हमला कर देता है। ये देखकर ईथन और सहरा वहाँ से भागने लगते हैं। तब ब्रूस उन्हें अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी बुराकी उनके ऊपर एक कार फेंक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बुराकी उन दोनों को घेर लेता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है, जो बुराकी पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे सहरा और ईथन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन बुराकी सिटी से होते हुए उनका पीछा करता है, जिसके कारण पूरा शहर तबाह होने लगता है। यहाँ ईथन और सहरा एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पहले से ही एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। पर जब
जब वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है तभी बुराकी उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। इसलिए ईथन और सहरा अपनी जान बचाने के लिए वापस छत पर कूद जाते हैं। इसके बाद बुराकी सहरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान आसमान में अंधेरा छाने लगता है और सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां आ जाते हैं जो बुराकी पर हमला कर देते हैं, जिससे बुराकी उन हेलीकॉप्टर पर हमला करके उनको नीचे गिराने लगता है। इसी बीच वहाँ ईवल जनरल के जानवरों की सेना आ जाती है और वहाँ सब कुछ तबाह करने लगती है। तब सहरा और ईथन मौका देखकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। तब FBI के 2 एजेंट उनको देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक सेफ वेयर हाउस में ले जाते हैं। यहाँ एजेंट्स उन्हें बताते हैं कि हमने पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ा है और हम सहरा की नियति के बारे में जानते हैं। तभी एक एजेंट सहरा को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी ईथन उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिससे ईथन के हाथ में गोली लग जाती है, जिससे ईथन घायल हो जाता है और वो एजेंट दोबारा से सहरा को मारने की कोशिश करता है, जिससे दूसरा एजेंट अपने साथी को गोली मार देता है। असल में दूसरे एजेंट को एहसास हो गया था कि सहरा और ईथन निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और अब वह एजेंट उन्हें अपनी कार की चाबी भी देता है और सही काम करने के लिए कहता है। और कुछ देर बाद हम उन दोनों को कार से जाते हुए देखते हैं और रास्ते में उन्हें ईवल जनरल के जानवर दिखाई देते हैं। तभी वो जानवर उन पर आग के गोले से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ईथन की आंख खुलती है तो वो खुद को बुराकी के बिल में एक खंबे से बंधा हुआ पाता है। यहाँ सहरा को बुराकी के लिए बलि देने के लिए लाया जाता है, लेकिन जब बुराकी सहरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी ईथन जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके लॉकेट में पावर आ जाती है और इस पावर से एटॉक सेना खत्म हो जाती है और बुराकी भी बेहोश हो जाता है और ईथन का लॉकेट उस रस्सी को तोड़ देता है। जिसके बाद ईथन ईवल जनरल को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन ईवल जनरल अपनी स्किल से ईथन पर हावी होने लगता है। लेकिन जब वो ईथन को मारने वाला होता है तो गलती से उसकी तलवार उस लॉकेट पर टच हो जाती है, जिसकी पावर से ईवल जनरल भी मारा जाता है। इसी बीच बुराकी को होश आ जाता है और वो ईथन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक इमोगी आ जाता है जो कि बुराकी से लड़ने लगता है। इधर ईथन सहरा को वहाँ से लेकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी सहरा देखती है कि अच्छा इमोगी हार रहा होता है, इसलिए वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए यूवीजू पावर को बाहर निकालती है और उसे अच्छे इमोगी के पास भेज देती है, जिसे खाने के बाद इमोगी एक महान ड्रैगन में बदल जाता है और उसके पास नई पावर्स आ जाती हैं, जिनकी मदद से वह बुराकी को आसानी से हरा देता है और एक आग के गोले से उसे हमेशा के लिए मार देता है। इधर सहरा के अंदर से पावर जाने के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण ईथन बहुत दुखी हो जाता है। तभी इमोगी उसके पास आता है और यूवीजू पावर को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देता है, जिससे सहरा की आत्मा वहाँ दिखाई देती है, जो कि ईथन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जिसके बाद सहरा यूवीजू का एक हिस्सा बन जाती है और इमोगी उसे उठाकर स्वर्ग में ले जाता है। तभी हम इमोगी की आंखों में आंसू देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सहरा अब इमोगी में बदल चुकी है। और यहाँ जब ईथन पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे जैक खड़ा दिखाई देता है और उसे सही काम करने के लिए धन्यवाद कहता है और फिर जैक की आत्मा भी गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।